यार हमारे यहाँ पे तो ये कल्चर नॉर्मल नहीं था। यस, बॉलीवुड और प्लास्टिक सर्जरी ये कब से इतना गहरा जुड़ गया। आजकल हर कोई देखो प्लास्टिक बन रहा है, आई मीन सॉरी, सर्जरी करवा रहा है। आए दिन कोई ना कोई ऐसी न्यूज आती रहती है कि ये हीरोइन ने ये करवाया, वो वाली हीरोइन ने वो करवाया। अरे यार, हीरोइंस को मूवीज मिल रही है कि नहीं मिल रही है, या फिर सिर्फ सर्जरी करवा रहे हैं। जब तक मुझे नॉलेज है तब तक तो ऐसा है कि सर्जरी करवाने के बाद 10 to 12 डेज मिनिमम रिकवरी में लगते हैं। इफ दे आर वेस्टिंग 10 to 12 डेज फॉर रिकवरिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, तो फिर मूवीज कौन कर रहा है? Game over. यस, प्लास्टिक सर्जरी की नई नई ब्रांड एम्बेसडर मॉर्निंग रॉय, जिसके बारे में मैंने मेरी पिछली वीडियो में ही आपको सब कुछ बता दिया था। पर इस बार ये वाली वीडियो में हम दूसरी सारी हीरोइंस को कैसे भूल सकते हैं? नॉट ओनली हीरोइंस, हीरोज ऑल्सो। आपको क्या लगता है सिर्फ ये फीमेल का ही काम है प्लास्टिक सर्जरी करवाना? मेल्स को भी खूबसूरत दिखना है, उनको भी यंग दिखना है। ये वाली वीडियो में हम बॉलीवुड की ऐसी हीरोइंस के बारे में बात करेंगे जो मुंह पे ही बोल रही है कि दैट दे आर अनटच्ड। यस, दिस इज द टर्म, अनटच्ड, फॉर नॉट डूइंग प्लास्टिक सर्जरी। यस, आपने अगर प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाया है तो दे आर सेइंग वी आर अनटच्ड। बट आप खुद ही डिसाइड कीजिए यहाँ पे कि आर दे रियली अनटच्ड? बॉलीवुड की सबसे पहली हीरोइन, सबसे पहली मिस यूनिवर्स, सबसे पहली सबसे फेयर हीरोइन, ये पहला पहला वर्ड सुन के आपके दिमाग में तो आ ही गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। यस, उर्वशी रौतेला। सुनिए ये मैडम क्या कह रही है। All you see is like 1,000,000% all natural. मैं कहाँ से आती हूँ? उत्तराखंड से। वहाँ के लोग जब पैदा ही होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इतने परफेक्ट होते हैं कि उनको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। डिपेंड्स आप कहाँ से आते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। मैं कुछ ऊपर नीचे नहीं कह रही हूँ, बट एवरीबडी इज डिफरेंट। सबके जीन्स अलग होते हैं। लाइक आप मेरे फादर को देखेंगे, ही इज 6 feet 3 inches, fair, good looking, tall, just like a supermodel. He's not a supermodel, he's a businessman. जो मेरी नानी जी हैं वो वैजंती माला से कम नहीं लगती। अभी शी इज 90 years old, अभी तक हर फेस इज सो टाइट एंड दिस एंड दैट। तो आई थिंक कि अ लॉट डिपेंड्स कि हमारे जीन्स कैसे हैं। यार इतना प्राउड तो अंबानी जी भी नहीं करते होंगे जितना ये मैडम कर रही है। सब कुछ फर्स्ट, ब्यूटी में भी ये, ब्यूटी में भी वो, इसमें भी ये, सब में कोई भी चीज में आप कहीं पे बाकी हो, या यू आर द परफेक्ट ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लैनेट। तो उर्वशी जी, आपका जो ये इंटरव्यू है, तो ये फोटो के बारे में आप क्या कहना चाहेगी, जो यहाँ पे इंटरनेट पे सर्कुलेट हो रहा है? यस, आप सच में 1,000,000% अनटच्ड हो दिमाग से। मैंने यहाँ पे टच ही नहीं किया है आपको। जो मुंह में आ रहा है आप बोले ही जा रहे हो, बोले ही जा रहे हो। कुछ तो सोच समझ के बोलो। इफ यू वांट टू डिनाई इट, देन कन्वर्ट और डाइवर्ट द टॉपिक इन सम अदर थिंग। पर डाइवर्ट तो ठीक है, पर आप क्या ही कर रहे हो? खुद को प्रेज करना, अपने आप अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना इज नॉट गुड, इज नॉट कंसिडरिंग एज अ गुड थिंग, आई गेस। और फिर ऐसे लोग भी होते हैं कि जो प्लास्टिक सर्जरी को बहुत खुशी खुशी अपना लेते हैं। यस, दे आर प्राउड ऑन इट, कि ये प्राउडली दे आर सेइंग कि हाँ मैंने करवाया है। I did get my nose fixed, and it was very obvious I got my nose fixed. My nose was broken and quite different before. And I did my first film with my old nose. I don't feel the need to justify why I want to look a certain way for myself. Then they said, did you get fillers? Yeah, I did. And tomorrow, would you get a facelift? Maybe, maybe not. Who knows? It's my body. And those who want to do whatever they want to or don't want to, I don't condone it. I don't want people to say, Shruti sabko bol rahi hai कि जाके filler लगाओ. नहीं. आपको करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, मुझे बस अपने काम पे छोड़ दो। हाँ बहन, 100% आपने सही बात बोली है। वी आर नॉट डिनाइंग, इट्स योर बॉडी, इट्स योर चॉइस, है ना नेहा जी? बट जोक्स अपार्ट, पर आप ये सब जो कर रहे हो, जो बोल रहे हो, जैसे इंटरव्यूज दे रहे हो, डोंट फॉरगेट कि इंटरव्यू आपका एज अ सेलिब्रिटी लिया जा रहा है। हाँ, तो एज अ सेलिब्रिटी आप क्या बोल रहे हो, दैट मैटर्स। कौन जाने कौन आपसे इंस्पायर हो के क्या ही कुछ कर रहा है। आप तो ऐसे बोल के निकल जाओगे कि हाँ मैंने तो इसको नहीं बोला है, मैंने तो कोई प्रमोट भी नहीं किया है इस प्लास्टिक सर्जरी को। पर आपसे कौन इन्फ्लुएंस हो रहा है वो भी तो देखिए। एज अ सेलिब्रिटी आप क्या बोल रहे हो, दैट मैटर्स। थिंग्स डजंट एंड हियर। आप ऐसे भी बोल के नहीं छूट सकते हो कि हाँ मैंने तो किसी को नहीं बोला था कि मत करवाओ, पर आपने ये इंटरव्यू तो दिया ना कि हाँ मैंने मेरा नोज जॉब करवाया, मैंने फिलर्स डलवाए, आई फील कॉन्फिडेंट। तो
अगर कोई छोटी एज की लड़कियां हैं जिसको ये अगर हो गया कि हाँ मैं ये करवा लूंगी तो आई फील गुड, आई फील कॉन्फिडेंट, तो आप अगर कुछ भी करवा रहे हो अपनी बॉडी पे तो वो दिखाना नहीं बनता है, या फिर उसके बारे में इतना ओपनली अगर बात कर रहे हो। सी वेस्ट में क्या हुआ था, सेलिब्रिटीज हैव स्टार्टेड डूइंग ऑल दिस प्लास्टिक सर्जरी एंड फिलर्स एंड ऑल, देन नॉर्मल पीपल हैव आल्सो स्टार्टेड डूइंग ऑल दिस। तो आपको पता है ना कि उसके साइड इफेक्ट्स कैसे होते हैं। जो बच्चियां 20-22 साल की होती है दे आर ऑल्सो डूइंग सच, जिनको कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, फिलर्स करवा रहे हैं या फिर कोई भी प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हैं, अपनी आईज को चेंज करवा रहे हैं, अपने बॉडी को चेंज करवा रहे हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। एंड आफ्टर डूइंग दैट, ये यहां तक नहीं रुकता, आफ्टर डूइंग दैट वो 20-22 साल की लड़कियां कैसे दिखती है, एज में बड़ी दिखती है। एक बीच में एक शो आया था वहां का, कोई लव आइलैंड करके आया था, तो वहां पे जितने भी कंटेस्टेंट थे वो 20-22 साल की लड़कियां थी, सबने फिलर्स करवाए थे, सबने कुछ ना कुछ चेहरे पे करवाया था, एंड दे ऑल वर लुकिंग एजेड, उनकी एज से बड़े लग रहे थे। सो दिस आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ इट। आप जो भी बोल रहे हो वो मैटर करता है, पर वो कैसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो वो भी तो सोचो। بذار الان از این من میکشم این دماغت صاف میشه. تو رو خدا باشه. خب. कैट आई शेप गोगल्स तक ठीक था, पर अब तो आंखें भी कैट आई शेप में। मैं आपको बता दूं कि ये सारी जो सर्जरीज होती है ना उसमें पेन और पैसा बहुत होता है। यस, फ्री में होती नहीं है, ऐसे कोई नॉमिनल चार्जेस में भी नहीं होती है। तो अगर आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है तो यू कैन अफोर्ड इट। पर जो लड़कियां इसके इन्फ्लुएंस में आ गई कि नहीं हम तो प्लास्टिक सर्जरी करवाएंगे क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज करवा रहे हैं तो वी हैव टू डू दैट, तब कैसे होगा। तो ये वाली वीडियो में अगर आपने देखा होगा, लड़की है वो बहुत नॉर्मल दिख रही है, कोई सेलिब्रिटी मालूम नहीं पड़ रही है, फिर भी उसको अपना आईज का शेप चेंज करवाना, तो इसके दिमाग में कैसे आया होगा। कोई डॉक्टर है वो डायरेक्टली तो उसके घर पे जाके नहीं बोला होगा ना कि हाँ चलो आ जाओ मैं आपके आईज के शेप चेंज कर दूंगा, आई एम एबल टू डू दैट। नो, कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस होते हुए ही उसने किया होगा। और इन्फ्लुएंस करते कौन है, सेलिब्रिटीज, जो अपने आप पे ही ये प्राउडली करते हैं और प्राउडली बोलते भी है। फिर बोल देंगे कि हाँ मैंने किसी को प्रमोट नहीं किया, मैंने किसी को नहीं बोला है कि आप जाके करवाओ। बीच में वो आलिया भट्ट वाला जो करके जो उसका वीडियो वायरल हुआ था, बोल रहे थे उसको यहाँ पे डिंपल आ रहे हैं, तो वो वाला वीडियो बहुत वायरल हुआ। नहीं पता है आपको, चलो मैं दिखा देती हूँ, देखिए पहले ये। First and hopefully only time I'm first with Sanjay Leela Bhansali. Elated in celebrate imperfection. अब अगर ये वाली प्रॉब्लम आपको हो गई तो आलिया भट्ट के पास पैसों की कमी है? नहीं, शी कैन अफोर्ड एनीथिंग, अच्छे से अच्छी सर्जरी करवा सकती है, फिर भी उसको ये वाला प्रॉब्लम हुआ ना, तो फिर क्या गारंटी है हमारे साथ भी नहीं होगा ये। जो भी भगवान ने दिया है नेचुरली उसको आप बस मेंटेन करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो अच्छा खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, अपना रूटीन मेंटेन करो, ज़्यादा पानी पियो। अब ऐसे है कि यू जस्ट मेंटेन द थिंग रादर देन चेंजिंग द थिंग। एज तो देखो हमारे साथ होती ही, जब हम छोटे बच्चे थे तब हमारी एज नहीं हुई होती तो क्या हम यंग बनते? ये आता हमारा फेज ये वाला। तो फेजेस आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, ऑफ आवर जर्नी, तो एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली। क्यों इतना इसको चेंज करना है या फिर उसको एज अ कर्स वी आर टेकिंग एज अ कर्स। तो फिर इट्स अप टू यू कि आपको सेलिब्रिटीज़ को कैसे फॉलो करना है। उनको एज अ सेलिब्रिटी ही रहने तो जो मूवीज़ में काम करते हैं, जहाँ पे जो काम करता है उसको ऐसे ही देख के वापस आ जाओ। थोड़ा बहुत अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है दैट यू टेक इट, पर जहाँ पे आपको पैसे अलग से खर्चने पड़ते हैं या फिर कोई आप चेंज करवाना चाहते हो अपने आप को, डोंट डू दैट डजंट वर्क। कैसा लगा मेरा आज का वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टा एज वेल। सो दिस इज मी रीमा AKA दैट लोको गर्ल। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट बाय।